जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम 14 नियमों के बारे में जानेंगे। ये वे नियम होते हैं जिन्हें करने से हमारे मेरू पर्वत जितने पाप एक राई के दाने के बराबर रह जाते हैं। सामान्यतः वे वस्तुएं जिन्हें हम उपयोग में नहीं लेते हैं पर उनको त्यागने यानी कि छोड़ने का हमने मन में संकल्प नहीं लिया है, उन वस्तुओं और क्रियाओं का हमें बिना उपयोग किए भी पाप लगता रहता है, क्योंकि उन वस्तुओं या क्रियाओं में हमारी आसक्ति रहती है। जैसे घर में 5 तरह के फ्रूट रखे हैं तो हम कभी कोई फ्रूट खाएंगे, कभी कोई फ्रूट खाएंगे, या ये सोचेंगे कि अभी मैं ये खा लेता हूँ और बाद में फिर ये दूसरा फल खाऊंगा। पर यदि हमने मन में यह संकल्प ले लिया कि आज हम सिर्फ 2 तरह के फ्रूट ही खाएंगे तो बाकी फलों को खाने की हमारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमने संकल्प करके अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है। इस कारण ये 14 नियम बनाए गए हैं। इन्हें हम रोज लेकर अपने पर लगने वाले पाप को कम कर सकते हैं। इन नियमों को रोज लेने से हम अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं और साथ ही साथ हम धीरे धीरे अपरिग्रह को भी समझ सकते हैं और उसे अपना सकते हैं। ये नियम सुनने में शायद कठिन लग सकते हैं या हमें लग सकता है कि इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, जब आप ये सभी नियम करने लगेंगे तो आपको अपने आप ही ये सब नियम याद रहने लगेंगे। आप शुरू में द्रव्यों या अन्य सभी की मर्यादा थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, पर बाद में इन्हें अपने अनुसार कम भी कर सकते हैं। फिर यदि किसी दिन ज़्यादा रखने का मन हो तो उस दिन आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो आइए पहले ये 14 नियम देख लेते हैं, फिर ये नियम कैसे लिए जाते हैं व पारे जाते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला है सचित। ऐसे पदार्थ जिसमें जीव है, जैन धर्म उन सभी को सचित मानता है, जैसे फल, हरी सब्जियां, पानी, अनाज व दालें, काले नमक को छोड़कर अन्य सारा नमक, सौंफ, कच्ची मूंगफली, हरी चटनी, सेके हुए भुट्टे, ये सभी सचित होते हैं। लेकिन यदि हम पानी को उबाल लें, नमक को सेक लें, ड्राई फ्रूट्स को बीच में से 2 टुकड़े करके या फिर रोस्ट कर लें, इसी तरह से हरी चटनी को प्रॉपर्ली बघार लें, हरी सब्जियां पका लें, भुट्टे को उबाल लें, फल को बीज निकालकर 48 मिनट तक रख दें, लेकिन फल को फ्रिज में ना रखें। ऐसा करने से ये सारी सचित वस्तुएं अचित हो जाती हैं। तो इन सचित वस्तुओं की हम मर्यादा कर सकते हैं कि आज दिन भर में हम इतनी ही सचित वस्तुएं खाएंगे, या दिन भर में इतने फल, इतनी सब्जी ही खाएंगे। उतनी चीज़ें रखकर बाकी सबका मैं त्याग करती हूँ। तो इस तरह से हम सचित का त्याग कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर वस्तु जो भी सचित है उसे पका लेंगे या सेक लेंगे तो वो अचित बन जाएगी। दूसरे नंबर पर द्रव्य आते हैं। इसमें अचित और सचित दोनों वस्तुएं आती हैं। हम दिन भर में जो भी खा पी रहे हैं वो सब द्रव्य में गिना जाता है, चाहे वो पानी हो, दवाई हो, चाहे वो सुपारी हो, या यदि हमने कोई चीज़ चख भी ली है तो वो एक द्रव्य में काउंट होती है। यहाँ तक कि पानी भी एक द्रव्य आता है। इसलिए दिन भर में आप काउंट कर लें कि दिन भर में हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो दिन भर में आप कितने द्रव्य लेंगे इसकी मात्रा डिसाइड कर लें और उससे कुछ ज़्यादा द्रव्य रखकर बाकी का त्याग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर विगय आता है। विगय 5 होते हैं: दूध, दही, घी, तेल और मीठा। और मक्खन व शहद महाविगय में आते हैं, जिनका हमें हमेशा ही त्याग रखना चाहिए। और इनमें से भी हम 2 तरह से विगय को छोड़ सकते हैं। चाहें तो रोज एक एक विगय का त्याग करें, या फिर ये भी मर्यादा कर सकते हैं कि आज दिन भर में इतना ही मैं दूध लूँगी, इतनी ही मैं दही लूँगी, या इतना घी तेल का उपयोग करने के बाद बाकी का मैं त्याग कर सकती हूँ। चौथे नंबर पे आता है पन्नी या उपाहनः। इसका मतलब होता है जूते चप्पल। तो दिन भर में हम कितने जोड़ी जूते चप्पल पहनेंगे इसका भी हमें मर्यादा करनी चाहिए। जैसे आज हम दिन भर में 2 जोड़ी या 3 जोड़ी जूते चप्पल पहनेंगे तो उतनी जूते चप्पल रखकर बाकी का हम त्याग कर सकते हैं। चाहे तो हम इस तरह से भी रख सकते हैं कि हमारे पास जितने जूते चप्पल हैं उतने पहनेंगे और बाकी का त्याग कर सकते हैं। 5वें नंबर पे तांबूल आता है। तांबूल यानी कि मुखवास की चीज़ें, जैसे कि पान, गटागट, लौंग, इलायची, सौंफ, ये सब मुखवास की चीज़ें होती हैं। तो जितने तरह के मुखवास आपको दिन भर में खाने हैं उतने रखकर बाकी का आप त्याग कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर वस्त्र आते हैं। इसमें दिन भर में कितने जोड़ी कपड़े पहनेंगे उसकी मर्यादा की जाती है। इसमें दूसरों के वस्त्रों का त्याग होता है और खुद के वस्त्र काउंट कर लें कि दिन भर में कितने जोड़ी वस्त्र पहने जाएंगे। साथ ही यूज़ करने के वस्त्र जैसे नैपकिन, बिछाने की चादर, ओढ़ने की चादर, तकिया खोली,
टॉवल, इन सब वस्त्रों की भी काउंटिंग और मर्यादा की जाती है। इस तरह दिन भर में जितने वस्त्र लगेंगे उतने की छूट है और बाकी वस्त्रों का मुझे त्याग है। 7वें नंबर पे कुसुम आता है। कुसुम यानी सुगंध की चीज़ें। इसमें खुशबू वाली कोई भी परफ्यूम, इत्र, अगरबत्ती या जिसकी भी कई बार हम खाने की भी खुशबू ले लेते हैं, विक्स है, बाम है, यह सब खुशबू में आता है। तो जितनी तरह की खुशबू आपको दिन भर में ग्रहण करनी है उससे थोड़ी ज़्यादा की रखकर बाकी की आप मर्यादा कर सकते हैं। 8वें नंबर पर वाहन आता है। इसमें दिन भर में आपको जिन भी वाहनों का प्रयोग करना है, चाहे वो हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, दोपहिया तिपहिया जो भी वाहन हो, उनकी छूट रखकर बाकी की मर्यादा की जाती है। इसके बाद 9वें नंबर पर शयन आता है। इसमें जितने भी फर्नीचर हैं जैसे कि पलंग, कोई टेबल, खटिया, सोफ़ा, कुर्सी या गद्दा, ये सब चीज़ें आती हैं। इसकी दिन भर में आप जितनी चीज़ों पर बैठेंगे या लेटेंगे उसकी मर्यादा की जाती है। इसमें भी आप ऐसे रख सकते हैं कि अपने घर के सारे फर्नीचर को छोड़कर बाकी सबका त्याग, या किसी दिन आप कहीं जाने वाले हैं तो वहाँ के फर्नीचर को भी इंक्लूड करके उनकी छूट और बाकी सारे फर्नीचर का त्याग। इस तरह से शयन की वस्तुओं की भी मर्यादा की जाती है। 10वें नंबर पर विलेपन आता है। इसमें हमारे शरीर पर लगाने वाली जो भी चीज़ें हैं जैसे कि साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी, केसर, इनमें से जो भी वस्तुएं दिन में आप जितनी भी लगाने वाले हैं उनकी काउंटिंग कर लें, उनका आगार रख के बाकी सबका त्याग किया जाता है। 11वें नंबर पे ब्रह्मचर्य आता है। इसमें पर स्त्री पर पुरुष का सर्वथा त्याग रहता है और स्वयं के स्त्री पुरुष के साथ ब्रह्मचर्य की मर्यादा की जाती है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 प्रहर 6 प्रहर तक के लिए अब्रह्मचर्य का त्याग। तो दोनों तरह से ब्रह्मचर्य के पचकान लिए जा सकते हैं। 12वें नंबर पर दिशा आती है। इसमें हम 10 दिशाओं में कितनी दूर तक जाएंगे उतनी दिशाओं का छूट रख के बाकी का त्याग किया जाता है। जैसे आज हम घर में ही रहने वाले हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 किलोमीटर 10 दिशाओं में छूट रखकर बाकी दिशाओं का त्याग कर सकते हैं। या किसी दिन हमें हमारे शहर से बाहर जाना है तो हमें जितनी दूर जाना है उतनी दूरी की छूट रखकर बाकी की हम मर्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही किसी बिल्डिंग में कहाँ तक जाना है या किसी दिन आप एरोप्लेन से सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ तक की छूट रखकर बाकी ऊपर की दिशा का त्याग कर सकते हैं। यह नियम सभी दिशाओं के लिए सेम तरीके से लागू होता है। इसके बाद 13वें नंबर पर स्नान आता है। जैसे हम डेली नहाते हैं वो बड़ा स्नान कहलाता है। दूसरे स्थान पर मध्यम स्नान आता है, जैसे कि पूरा शरीर गीले कपड़े से पोंछना, ये मध्यम स्नान कहलाता है। और हाथ पैर और मुंह धोना वो छोटा स्नान कहलाता है। इसमें भी हम दिन भर में मर्यादा कर सकते हैं कि दिन भर में हम बड़ा स्नान कितनी बार करेंगे, मध्यम स्नान कितनी बार करेंगे, छोटा स्नान कितनी बार करेंगे, या आज स्नान का सर्वथा त्याग करेंगे। इस तरह हम मर्यादा कर सकते हैं। साथ ही स्विमिंग पूल का त्याग और बारिश के पानी में नहाने की भी त्याग या मर्यादा की जा सकती है। यदि हम गलती से हम बारिश में भीग जाते हैं तो उसका इसमें आगार रहता है, बस जानबूझकर हमें बारिश के पानी में नहीं नहाना है। और यदि हम बारिश के पानी में नहाना चाहते हैं तो हम उसके आगार रख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्नान करने की भी मर्यादा कर सकते हैं। 14वें नंबर पर भत्त आता है। भत्त यानी कि हम दिन भर में कितनी बार खाएंगे। जैसे सुबह हम चाय दूध पीते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर शाम में कुछ और खाते हैं और फिर हमारा डिनर करते हैं। तो इस तरह से दिन भर में हमें कितनी बार अपना मुंह झूठा करना है उसको भत्त में गिना जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली काउंटिंग कर ले, उतने की छूट और उसके बाद भत्त का त्याग किया जा सकता है। इस तरह रोज सुबह उठकर इन 14 बातों की काउंटिंग कर ले, फिर बोले अहोरात्रि पर्यंत के लिए धारी मर्यादा के उपरांत पचकान। या सिंपली सोच लें कि आज मुझे इसका इतना इतना आगार यानी कि छूट रखना है और बाकी चीज़ों का मैं त्याग करता या करती हूँ। चाहे तो स्क्रीन पर दिखाए गए सूत्र भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे पहले 5 नवकार गिनकर जो हमने पिछले दिन पचकान लिया था उसको हम पारेंगे यानी कि उसे वापस से खोलेंगे और फिर नया पचकान ले लेंगे। चाहे तो स्क्रीन पर दिखाया गया सूत्र बोलकर भी पचकान को पार सकते हैं। कभी इमरजेंसी में लिए हुए पचकान की मर्यादा को बढ़ाना हो, जैसे कि आज हमने 2 ही वाहन की छूट रखी है या वाहन का पूरा ही त्याग कर रखा है, पर किसी कारण से हमें तीसरा वाहन यूज़ करना पड़ रहा है, या
जब हमने छूट रखी है तो हमें वाहन से कहीं जाना पड़ रहा है तो 5 नवकार मंत्र बोलकर पचकान को पार भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा बहुत ही ज़रूरी हो तभी करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।